कहते हैं दौलत इंसान को अंधा कर देती है, लेकिन अगर अक्ल साथ हो तो अंधेरी रात भी राह दिखा देती है। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसने सब कुछ खोकर अक्ल की कदर जानी और फिर वो अक्ल उसका सब कुछ बन गई। बगदाद के वस्त में एक मुअज़्ज़ज़ और नेक ताजिर रहा करता था, जुनैद इब्न सईद। सच बोलना, हलाल रिस्क और फकीरों की मदद इसकी जिंदगी का उसूल था। इसके कारवां दूर दूर के शहरों तक तिजारत करते थे और नाम था जुनैद का सौदा, यानी वो ईमानदारी की पहचान। मगर अफसोस, जुनैद का बेटा रियान इसके बरक्स था। नौजवान, खुबरू लेकिन अयाश। बाप की दौलत को अल्लुई तुल्लू में अलिफाड़ना, दोस्तों के साथ मीखाने की महफिलें और ख्वाब खरगोश की नरगे में खोना इसकी फितरत बन चुकी थी। जुनैद कई बार बेटे को समझाता, लेकिन रफीकों की सोहबत और ऐश की चकाचौंध ने इसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। फिर एक दिन वो सुबह जो सब कुछ बदल गई। जुनैद ने हमेशा की नींद सौ ली। रियान को अचानक विरासत और कारोबार का मालिक बना दिया गया, लेकिन इसे ये सब संभालना नहीं आया, बरतना तो दूर की बात थी। रियान ने कारोबार अपने बाप की तरह ना चलाया। सर्राफोहे से बदतमीजी, मुलाजमीन को जलील करना और रोजाना के अखराजात बढ़ते जाना। आखिरकार वो दिन भी आया जब सारा कारोबार बंद हो गया। मकान नीलाम हो गया, नौकर छोड़ गए और रफीक, वो तो दौलत के थे, जैसे ही खाली हाथ हुआ सब गायब। अब रियान के पास ना इज्जत थी, ना छत, ना दौलत। बिलाखिर वो फैसला करता है कि ये शहर छोड़ देना ही बेहतर है। एक छोटा सा थैला और थोड़ी सी रकम लेकर वो किस्मत आजमाई के लिए दूसरे शहर रवाना हो जाता है। नया शहर, नए लोग, नई हवाएं। रियान पहले तो सोचता है कोई मुलाजमत करे, लेकिन इसे पता चलता है कि यहाँ लोग अजीब तरह के हैं। हर कोई किसी ना किसी मसले में उलझा हुआ है। किसी को बेटा नाफरमान है, किसी को कारोबार की समझ नहीं, कोई बेवकूफी में सब कुछ गंवा बैठा है। ये देखकर रियान को अपने बाप की नसीहत याद आती है, अक्ल सोने से कीमती होती है। इसी लम्हे वो एक अनोखा ख्याल सोचता है, अगर मैं लोगों को अक्ल बेचूं। वो एक पुराना ठेला किराए पर लेता है, बोर्ड बनवाता है, अक्ल की दुकान। यहां हर मसले का हल थोड़ी सी कीमत पर। शुरू में लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ओहो ये कैसी अक्ल है जो बेची जा रही है। लेकिन जब एक माँ अपनी नाफरमान बेटी के रवैये पर इससे मशवरा लेती है और रियान नरमी से कहता है, बेटी को दोस्त बनाकर इससे बात करें, हुक्म ना चलाएं, दिल जीतें, तो वो औरत अगले दिन दुआएं देती हुई आती है। फिर एक ताजिर आता है, एक मुसाफिर आता है, एक काजी का मुंशी आता है, और दिन बा दिन अक्ल की दुकान ही मशहूर होती जाती है। रियान की दुकान पर अब रोजाना रश होता। लोग अक्ल को खरीदने के लिए आते। असल में वो मशवरा खरीदते थे, सच्चाई सुनते थे, हिकमत पाते थे। रियान खुद भी बदल चुका था। अब वो लोगों की खिदमत करके खुश होता, खुद सादा लिबास पहनता, नमाज पढ़ता, कुरान की बातें सीखता और सिखाता। लेकिन आजमाइश फिर भी बाकी थी। एक दिन इसके पुराने शहर से एक रईस आता है जो इसका बाप का पुराना दुश्मन था। वो कहता है, तो अक्ल बेचता है, चल मुझे ऐसी अक्ल दे जो मेरे दुश्मन को बर्बाद कर दे। रियान हल्का सा मुस्कुराया, बदले की अक्ल बेचना मेरी दुकान पर मना है, यहां सिर्फ इस्लाह की अक्ल मिलती है। वो रईस गुस्से से चला गया, मगर कुछ लोगों ने चुपके चुपके इस दुकान के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। कुछ झूठे इल्जाम लगे कि रियान तो जादूगर है, बेईमानी करता है। काजी ने रियान को अदालत में बुलाया। शहर के बड़े लोग जमा हुए। रियान पर इल्जाम लगाया गया कि ये झूठ और फरेब से लोगों को बेवकूफ बनाता है। काजी ने कहा, तुम वाकई अक्ल बेचते हो? रियान ने निहायत वकार से जवाब दिया, नहीं काजी साहिब, मैं सिर्फ वो बातें बेचता हूं जो मेरे बाप ने मुझे कभी समझाना चाहिए थी, लेकिन मैंने देर से समझी। अगर वो बातें लोगों के काम आ जाएं तो यही मेरी कमाई है। काजी खामोश हो गया, फिर मुस्कुरा कर कहा, अगर ऐसी अक्ल हर शख्स के पास हो तो हम काजियों की जरूरत ना रहे। पूरा हाल तालियों से गूंज अलिफाटे। अब नाम की दुकान, अक्ल की दुकान पूरे मुल्क में मशहूर हो चुकी थी। इसने अपना पुराना शहर दोबारा जाने का फैसला किया। वहां के लोग हैरान थे कि जो लड़का तबाह हो चुका था
वो अब रोशनी का मीनार बन गया। इसने पुराना घर खरीदा, लेकिन अब वहां शान और शौकत नहीं सादगी थी। हर जुमा को वो मस्जिद में सबक आमोज बातें सुनाता और लोग रोते सीखते और दुआएं देते जाते। दौलत बेशक बड़ी चीज है, मगर अक्ल और नियत हो तो इंसान दोबारा कुछ भी हासिल कर सकता है। जो बेटा कभी बाप की बात ना मानता था, अब बाप की नसीहत को अपना सरमाया बनाता है। और सबसे बढ़कर, अक्ल मुफ्त मिलती है, मगर वक्त पर ना मिले तो कीमत चुकानी पड़ती है।